सोल लैंड 2 में अब आप देखने वाले हो द ग्रेट बिंगरी एम्परर स्कॉर्पियन को, जो कि एक 4 लाख साल पुरानी एंशिएंट सोल बीस्ट है, जो कि हुआ युहाओं की सेकंड सोल रिंग बन जाएगी और उसकी सेकंड मार्शल आर्ट भी बन जाएगी। तो दोस्तों, यह एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसका पार्ट 1 है। अगर आप रिस्पॉन्स में 500 लाइक करा दूं तो मैं इसका अगला पार्ट आज ही अपलोड कर दूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है। और हाँ, कहीं वीडियो क्लिप ऑडियो से मैच नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल एपिसोड रिलीज वही हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने सीरीज में देखा कि हुआ युहाओं सोल गाइड डिपार्टमेंट का स्टूडेंट बन गया है। हुआ युहाओं को सेकंड सोल रिंग मिलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत राइज हो जाएगी, ऐसा हुआ युहाओं सोच रहा था, क्योंकि उसने लेवल 20 में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और अब फाइनली टियांगमेन के गाइडेंस में अब वहाँ नॉर्दर्न पोलर रीजन में आ चुका है। वहाँ पहुँचते ही टियानमेंग युहाओं से कहता है कि हम जिस बीस्ट को ढूंढ रहे हैं वो 3 स्पिरिट किंग्स में से सेकंड रैंक वाला है, जिसे सुन हुआ युहाओं की फट जाती, क्योंकि उससे लगता है कि वो तो इस बीस्ट को किल ही नहीं कर पाएगा और आखिरी में मारा जाएगा। इसी बात से हुआ युहाओं टेंशन में होता है, लेकिन तभी टाइंगमेंग कहता है, टेंशन मत लो, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये सुनकर युहाओं थोड़ा शांत होता है और साइलेंटली टाइंगमेंग को फॉलो करने लगता है, और वहाँ अब धीरे धीरे नॉर्दर्न पोलर रीजन की और सभी बीस्ट अवॉइड करते हुए चले ही जा रहे होते हैं। हुआ युहाओं की हालत ठंडी की वजह से खराब हो चुकी होती है, लेकिन टाइंगमेंग उससे अपनी प्रोटेक्शन दी राखी होती है, इसलिए हुआ युहाओं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होता है। लेकिन एबीबी वहाँ चलते चलते थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है, और यह स्काई ड्रीम से कहता है, ड्रीम ब्रदर, मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और यहाँ तक कि अगर हमारा सामना स्पिरिट बीस्ट से भी होता है तो मेरे पास तो यहाँ तक कि उससे लड़ने की भी स्ट्रेंथ नहीं है। तब स्काई ड्रीम हुआ युवाओं को बताता है कि हम तो पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। तो हुआ युवाओं इसके ऊपर गुस्से से कहता है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर आइस सिल्कवॉर्म कहता है, लेकिन हमें कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। आइस सिल्कवॉर्म हुआ युवाओं से कहता है, क्या लगता है कि तुम कितने लंबे समय तक टिक सकते हो इस ठंड में बिना मेरी प्रोटेक्शन के? और फिर हुए युवाओं बताता है, यहाँ तक कि अगर वो अपनी पूरी पावर को भी यूज करता है तभी वो सिर्फ 5 मिनट ही टिक सकता है। और फिर क्या सिल्कवॉर्म बताता है, अब मुझे बिगड़ी एम्परर स्कॉर्पियन को बुलाना होगा और इस चीज के लिए मुझे अपनी स्पिरिट बॉडी को यूज करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए चिपके रहना पड़ेगा, और कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम अपने आप को किसी भी कीमत पर एक्सपोज मत करना, जिससे कि तुम बचे रहोगे। जिस पर हुआ युहाव भी मान जाता है और यह मन में कहता है, मैंने कभी भी ड्रीम ब्रदर को इस तरीके से नहीं देखा और देख के ऐसा लगता है कि कुछ काफी बड़ा होने वाला है। और हम देखते हैं आइस सिल्कवॉर्म ने इस आइस के नीचे एक छोटी सी जगह बना दी होती है, जिसमें हुए युवाओं आराम से बच के रुक सके। और स्काई ड्रीम हुआ युवाओं से कहता है, तुम यहीं पर रहना। और फिर स्काई ड्रीम कहता है, अब समय हो गया है कि शुरू करने का, और मैं उसे ललकार के बाहर निकालने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। और इस समय के दौरान तुम अपने आप को अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि ना सिर्फ मुझे उसे ट्रैप करना है बल्कि उसके साथ नेगोशिएट करने की भी जरूरत है। जिस पर हुआ युहाव कहता है, अगर हम सफल नहीं हुए तो हम दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। तो आइस सिल्कवॉर्म कहता है, अगर हम सफल हुए हैं तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हम किसी भी चैलेंज के खिलाफ डर के खड़े हो सकेंगे, और तुम पूरी कंट्री के अंदर नंबर 1 सोल मास्टर होंगे। और इतना कहते ही स्काई ड्रीम हुआ युवाओं की बॉडी को छोड़ देता है, जिस वजह से हुई युवाओं का भी काफी ज्यादा सिर घूमने लगता है। और तभी हुआ युवाओं की सोल रिंग आइस गोल्डन हो जाती है, और यह इस बार काफी बड़े एरिया को देख पा रहा होता है, और इसकी स्पिरिट रिंग का कलर भी चेंज होने लगता है, और यह बदल के गोल्ड हो जाती है, जो कि 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है। और यही हुआ युवाओं की फर्स्ट स्पिरिट रिंग है। और हुआ युवाओं मन में कहता है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आसमान के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेरी आंखों से छिप सकेगा, और मैं चाहता हूँ कि यह दुनिया मेरे आगे आत्मसमर्पण कर दे। और तभी हम हुआ युवाओं के अंदर से गोल्डन लिक्विड को बाहर निकलते हुए देखते हैं, और यह उस गड्ढे से बाहर आकर एक साथ मिलने लगते हैं। और देखते ही देखते ये गोल्डन लिक्विड एनर्जी एक ह्यूमन शेप ले लेता है,
और स्काई ड्रीम ने बिल्कुल हुआ युवाओं के जैसा लुक ले रखा होता है और तभी स्काई ड्रीम कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे प्रेजेंस को फील कर लिया है। मैं टियर रिंग यहाँ पर अपने बदला लेने आया हूँ और क्या तुम्हें हिम्मत है मेरा सामना करने की? और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए 500 लाइक का एम पूरा करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।